हरियाणा में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। पहले कांग्रेस और अब बीजेपी ने अपना अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। 5 अक्टूबर के दिन राज्य में 90 सीटों के लिए मतदान होगा और 8 अक्टूबर को चुनावी परिणाम आएंगे। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। हरियाणा में इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला दिखाई दे रहा है। अब से बस कुछ ही दिनों बाद हरियाणा में मतदान किया जाएगा। कांग्रेस ने बुधवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया था, जिसके बाद आज बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने घोषणा पत्रों में कौन कौन से वायदे किए हैं। कांग्रेस ने की 7 गारंटियों की घोषणा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वायदा किया है। हर परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वायदा किया है। युवाओं का सुरक्षित भविष्य गारंटी के तहत 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी देंगे। कांग्रेस ने हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का भी वायदा किया है। सरकार बनने पर वृद्धों, दिव्यांगों और विधवाओं को प्रति माह 6-6 हजार रुपए की पेंशन, तो वहीं पुरानी पेंशन योजना की भी बहाली की जाएगी। जाति आधारित सर्वेक्षण कराने और ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए तक के बढ़ाने का वायदा किया है। एमएसपी की कानूनी गारंटी और फसल नष्ट होने पर तत्काल मुआवजा सुनिश्चित करने का वायदा किया है। गरीब परिवारों को 100 गज के भूखंड और 3.5 लाख रुपए तक की लागत वाले 2 कमरे के घर की सुविधा देने का भी वायदा किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर किसान आंदोलन में शहीद किसानों की याद में हम हरियाणा में एक स्मारक बनवाएंगे और उनके बच्चों को नौकरियां भी देंगे। अब बात कर लेते हैं बीजेपी के घोषणा पत्र की। सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देंगे। आईएमटी खरखोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण करेंगे और प्रति माह 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया है। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज और परिवार के 70 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को अलग से 25 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने का वायदा किया है। 24 फसलों की घोषित एमएसपी पर खरीद। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी देने का वायदा किया है। सरकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास देने का वायदा किया है। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस का मुफ्त इलाज करने का वायदा किया है। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी खोलने का वादा किया है। हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वायदा किया है। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर देने का वायदा किया है। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने की गारंटी दी गई है। फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई है। छोटी पिछड़ी समाज की जातियां 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट के लिए अलग अलग कल्याण बोर्ड दिए गए। डीए और पेंशन को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मानसिक पेंशन को वृद्धि। दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क खोलेंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए कई वायदे किए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जनता किस पार्टी के मैनिफेस्टो से प्रभावित होती है और प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा और इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।